जहां अपनों की याद ना आए वो तन्हाई किस काम की। बिगड़े रिश्ते ना बने तो खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ना दिखें वो ऊंचाई किस काम की। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 24 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे पंचांग से। आज तारीख 24 नवंबर 2022 है, दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपकी वेलबींग पर है, यानी कि मेडिटेशन पर। मेडिटेशन हम अगले 4 दिनों में समझाएंगे और आपको मोटिवेट करेंगे कि क्यों मेडिटेशन अच्छा है, क्या है, कैसे करते हैं और इससे आपका क्या फायदा होगा। जो भी प्रश्न है उन सभी का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं और कोशिश करूंगा अगले कुछ दिनों में जिस तरीके से आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है वहां के जो इंडियन हेड हैं उनके साथ में बात करने की कि मेडिटेशन कैसे होता है और कैसे हम सब उससे फायदा उठा सकते हैं। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2079 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी, अनुराधा नक्षत्र रहेगा शाम के 7:36 तक, यानी कि 7:36 PM तक, जिसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि का चंद्रमा रहेगा, वहीं पे राहुकाल का समय जिसमें माना जाता है शुभ काम की शुरुआत नहीं होगी, वो समय रहेगा दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है, जो मान्यताओं के अनुसार सभी शुभ काम के लिए अच्छा है। कोई भी मांगलिक काम की शुरुआत इस समय में की जाए बहुत ही अच्छी होती है। कोई आपकी यात्रा है तो वो इस समय में करने से आपको फायदा मिलता है, तो वो समय रहेगा सुबह के 7:07 से 8:37 तक। वहीं पूर्व और उत्तर दिशा में आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा, लाभकारी सिद्ध होगा। पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, इस दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए आपको दही खा करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में आज के दिन शुभ ग्रह योगों की। आज के दिन आपको कलद्रुम योग का, केंद्रुम भंग योग, अधम योग, वैशी योग, पर्वत योग, कर्म सिद्धि योग, चंद्र मंगल योग और नीच भंग राजयोग का साथ मिल रहा है। अगर स्वयं की कुंडली में इंसान ये समझ ले, सीधी सी बात है कि अगर आपके सामने स्वयं की जन्म कुंडली है और आप उसमें इतनी सी बात समझ लें कि राजयोग आपकी कुंडली में कौन से हैं, उनकी दशा आपको कब आएगी और उससे फायदा क्या होता है, तो इंसान जो मेहनत कर रहा है उसको सही दिशा मिल जाती है, उसको एक मार्ग मिलता है चलने के लिए जहां पे आगे जाकर के उसे सक्सेस जरूर मिलेगी। लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं सिर्फ मेहनत करके, पर अंत में सक्सेस नहीं देख पाते। ऐसा क्यों है? क्या इसका मतलब यह है कि वो इंसान कर्म सही नहीं कर रहा था या गलत दिशा में कर रहा था? यह प्रश्न स्वयं से पूछ करके देखें कि क्या जो मैं काम कर रहा हूं इसमें मुझे सक्सेस दिख रही है। अगर नहीं दिख रही तो ऐसे में अपना समय एक ही मार्ग पर जाया न करें। आपके पास में अवसर आ रहा है। अगर आप दिल्ली में हैं, फरीदाबाद में हैं, नोएडा में या गुड़गांव में हैं, तो ऐसे में आप आकर के दिल्ली में हमसे मिल सकते हैं, अपनी कुंडली पर पूरा विश्लेषण कर सकते हैं। शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कैसा पार्टनर होगा, जॉब करते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस आपके लिए अच्छा होगा, जॉब में सफलता प्रमोशन कब मिलेगा, बिजनेस में अगर नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो ऐसा कब समय वापस आएगा जब जिंदगी में घाटा नहीं बल्कि प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। अपनी सभी इच्छाएं पूरी करने का समय कब आएगा, ये सभी सवालों के उत्तर आपको दिल्ली में मिल सकते हैं। बात इतनी सी है, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। मेहनत क्या है, इन नंबर्स पे
संपर्क करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, अपना अपॉइंटमेंट बुक कराना पड़ेगा और उसके बाद में सही समय पर आकर के मिलना होगा। आपका कर्तव्य यहां पे खत्म हो जाएगा। आप आकर के मिल लिए, यह आपका काम हुआ। उसके बाद में जब कुंडली मेरे सामने आ गई, आपके प्रश्न मेरे सामने आ गए, फिर बात होगी आपके भविष्य की, आपके भूतकाल की और आपके वर्तमान की, कि कैसे चीजों को सुधारा जा सकता है। जो बीत गया उसे भूल जाइए। वो सिर्फ इसके लिए होगा कि क्या हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो सही दिशा में है या नहीं, पर आज और आने वाला कल उसको सुधारना जरूरी है। तो उसके लिए समय और ज्यादा इंतजार ना करें। समय भी समय बदलता जरूर है, तो उसके लिए अपने समय को अब समझना शुरू करें। अब बात करते हैं लाख रुपए की। आज कुछ ऐसी चीज बता रहा हूं कि अक्सर ये लोग गलती करते थे। मैं ये कहूंगा कि बचपन तक में तो मैं भी ये गलती करता था, जब तक मुझे समझाया नहीं गया कि ये करना गलत है और इसका परिणाम क्या होता है। अक्सर आप में से जब भी नहाते हैं या तो फिर बाहर से जब घर में आते हैं तो अपने पैरों को साफ करते होंगे, और पैरों को कैसे साफ करते हैं? एक दूसरे पर रगड़ करके। यह सबसे बड़ी गलती है, यह मुझे समझाया गया था। और ऐसा इसके कारण कि जब आप एक दूसरे पैर से एक दूसरे को रगड़ते हैं तो यह आपके घर में अभाव लाता है, आपकी स्वयं की जिंदगी में संघर्ष लाता है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में संघर्ष इतना ना बढ़े कि सीमाएं पार हो जाए, घर में कभी अभाव ना रहे, तो ये जो आदत है इसे जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% आपके लिए सपोर्टिव है। 8th हाउस का चंद्रमा यहां पे आज के दिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के अंदर आपके प्रॉब्लम ला सकता है। दोस्तों के साथ में बात करने में, घर वालों के साथ में बात करने में, जो बोलना चाहते हैं उससे अलग ही बातें समझ में आएंगी लोगों को। यानी कि आप कन्वे कुछ करना चाहते हैं, सामने वाला कुछ और ही सोच समझ करके आपको रिएक्शन देगा। इसके कारण घर परिवार में, दोस्तों के साथ में, ऑफिस के अंदर भी प्रॉब्लम्स आज के दिन देखने को मिलेगी। लोग आप पर हावी होते नजर आएंगे। आज के दिन हेल्थ वाइज आपको समस्याएं देखने को मिल सकती है, खास तौर पे हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, खून से रिलेटेड समस्याएं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन सब की समस्याएं जो हैं ये उभर करके सामने आ सकती हैं। और वहीं ओवरऑल दिन प्रॉब्लमैटिक ज्यादा निकलेगा, पर वापस हेल्प भी यहां पे यही चीज की मिलेगी जो 33% सपोर्ट है। इससे आप अगर सोच समझ करके बातें करें, या तो फिर हर चीज को लिखित रूप में ही आगे ले जाएं। कोई भी कलीग से बात करनी है, मेल के थ्रू ही बात हो। बॉसेस से बात करनी है, क्लाइंट से बात करनी है, मेल्स और चैट्स के थ्रू ही की जाए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि हर चीज का आपके पास में एक प्रूफ रहे। ऐसा करके आप अपना दिन बताइए। प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा है, स्ट्रगल आज के दिन देखने को मिलेगा, इसमें झूठ नहीं कहूंगा, पर बाहर निकलना आपको यहां पे कोई ना कोई रास्ता देखने को मिलेगा जरूर। शुभ रंग रहेगा पर्पल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में पर 19 डॉट्स है। 18th को हम मानते हैं कि 18 डॉट्स होने पे जस्ट पास हो रहे हो आप, पर 19 ज्यादा दूर तो नहीं रहा। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि 90% आज का दिन पॉजिटिव रहने वाला है। ऐसे समय में अपने जीवन साथी के साथ में शानदार तरीके से बातें होना, कहीं बाहर घूमने जाना, कहीं डिनर के लिए ही प्लान बना लेना, यह आज के दिन देखा जाएगा। कोई फाइनेंशियल ट्रबल थी, कोई रुपये पैसों को लेकर के कोई परेशानी आप देख रहे हैं, कहीं से भी परेशान है, तो उससे भी अब बाहर निकलने का रास्ता आपको देखने को जरूर मिलेगा। पर यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपके पास में पेमेंट आता है, चाहे कोई पॉलिसी की मैच्योरिटी है, कोई इन्वेस्टमेंट किया था उसको एनकैश कर रहे हैं, तो ऐसे में जो पैसा आ रहा है उससे लग्जरीज पर नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्लान बना करके वापस निवेश कर दें। अपने पास में रखेंगे तो इसके अंदर खर्चे करते ज्यादा नजर आएंगे। अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी जिसे मारना बोला जाता है, कहीं वो समस्या उत्पन्न यहां पे ना हो, इसके लिए पहले से ही जागरूक रहें। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, खास तौर पे ऐसे समय में जो दोस्त हैं, बिजनेस के अंदर एक्वेंटेंस जो होते हैं, जो कि जान पहचान के लोग हैं, उनसे आज के दिन
राय या फिर कोई मशवरा मिल सकता है जो आपके लिए बहुत बेहतर सिद्ध हो। सभी सुविधाएं भी मिलेगी, खाने के लिए भी दिन अच्छा है, ओवरऑल बिजनेस के लिए भी शानदार दिन कहेंगे कि अच्छी कमाई करके वापस घर लौटें। इन चीजों को लेके परेशानी नहीं है, बस एक फाइनेंशियल तौर पे जो परेशानी आ सकती है उसका सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पे बताया है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। यहां पे 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए बन जाती है 100% पॉजिटिव। यहां पे कोई भी खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेट करते हैं, एमबीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप में से कोई भी अगर अभी इस समय में इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा समय कहूंगा ये, कि इस समय को आगे आने वाले, जब तक धनु राशि का चंद्रमा आता है और धनु राशि के चंद्रमा के एंड होने तक, ये आपके लिए समय बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय का सदुपयोग जरूर करें। ऐसे समय में अगर किसी के साथ में कोई बहस हो गई, कोई झगड़ा हो चुका है, तो उसको भी सुलझाने की कोशिश करेंगे तो सफल जरूर होंगे। यहां पे जो भी व्यापारी वर्ग का इंसान है और नौकरी करने वाला इंसान है, शानदार तरीके से सफलता जरूर देखेगा। जो भी काम कर रहा है उसमें कमाई भी अच्छी होगी और वहीं पे अप्रिशिएट किए जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखें कि अप्रिशिएट हर रोज कौन करता है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में आकर के कमेंट्स में जाकर के देख लीजिए। हर रोज जब मेरा पॉजिटिव टाइम पीरियड होता है तो उसमें जरूर ऐसा कोई ना कोई कमेंट आता है जो दिल को खुश कर देता है। उस दिन नेगेटिव कमेंट्स असर नहीं करते, पर जिस दिन नेगेटिव चंद्रमा होगा उस दिन कोई छोटा सा नेगेटिव कमेंट भी आपके मोटिवेशन को, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने का काम करता है। उस दिन कितने भी अच्छे कमेंट आ चुके हों, पर आपको अच्छे नहीं बल्कि बुरे कमेंट्स पहले प्रभावित करते हैं। यही चीज आज आपके साथ में भी यहां पे देखने को मिलेगी कि पॉजिटिविटी पर आप फोकस ज्यादा करेंगे और यही चीज आज के दिन आपके लिए सबसे बेहतर सिद्ध होने वाली है। यहां पे हेल्थ की बात करें तो हेल्थ वाइज भी काफी ज्यादा अच्छा दिन रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। तो जो भी इंसान भारत के बाहर सट्टा खेलता है, गैम्बलिंग करता है, उसके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा और लाभ वाला दिन रहने वाला है। शुभ रंग के लिए ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा शानदार रहेगा। शुभ अंक के लिए नंबर 7 आज आपके लिए लकी है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 67% सपोर्ट की है। कहीं ना कहीं यहां पे नेगेटिविटी ज्यादा प्रभावित करती हुई नजर आएगी। इससे जो बाहर निकलने के रास्ते हैं वो दिखेंगे जरूर, पर आपकी चॉइस पर यहां पे निर्भर करेगा। आपके पास में 2 रास्ते हर चीज में आएंगे, या तो फिर झगड़ा कर लूं या तो फिर चुपचाप शांति से यहां से आगे बढ़ लूं। तो आप यहां पे जो चॉइस है वो मेजॉरिटी आप झगड़े करने की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ अपने आप को फोर्स करेंगे। इस चीज से आपको बचना है। यहां का खेल है, अल्टीमेटली चंद्रमा इसी को तो इफेक्ट करता है। तो मन को जितना शांत रखें, जितना ज्यादा बेहतर रखें, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। मेडिटेशन करने की कोशिश करें, उससे ज्यादा बेहतर सुबह सुबह के समय के लिए और कुछ नहीं होगा। यहां पे कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल्स में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कमाई के अंदर कमाई होगी जरूर, ये नहीं कह रहा हूं कि कमाई नहीं होगी, पर कमाई के अंदर यहां पे आज के दिन परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेगी, खर्चे ज्यादा सामने उभर उभर के आएंगे। तो उन पर थोड़ा कंट्रोल करना है और सॉल्यूशंस आपके पास में है, बाहर निकलने के रास्ते आपके पास में है। बस बात इतना सा है कि चुनाव सही चीज का करना है। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की है। ऐसे में उत्तेजित हो जाना, विस्फोटक रिएक्शन दे देना, गुस्सा फट करके बाहर निकलना, ये चीजें देखी जाएगी। और ऐसे होगा क्या, स्वयं का नुकसान करते नजर आएंगे। चाहे व्यापार की बात करें, नौकरी की बात करें, जहां पे प्यार मोहब्बत से काम चल जाता, अच्छे से बात करते तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सुलझ जाती, उसकी जगह अब परेशानी स्वयं के लिए हम खुद बनाना शुरू कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सोच समझ करके रिस्पॉन्स दें। यहां पे कहीं ना कहीं सामने लोगों के कुछ बोलने से आपको परेशानी ज्यादा होगी। स्वयं जो कर रहे हैं उसमें आप सैटिस्फाइड हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, पर सामने वाला जो रिस्पॉन्स देगा उससे अचानक सम्मान को ठेस पहुंच सकती है।
इसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़ें, अपने आप को शांत रखें। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आज के लिए यही रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 42 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% से कई ज्यादा गुना ज्यादा पॉजिटिव है। ऐसे समय में यह कहूंगा कि अब आपकी गाड़ी शहर से हाईवे की तरफ आ चुकी है और पूरी स्पीड में आगे बढ़ने के लिए रास्ता आपके सामने खुला है। जो भी काम करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से स्पीड में आज के दिन आप आगे बढ़ेंगे। जो भी आपके काम है एक के बाद में एक बनते चले जाना। कोई भी अटके हुए काम है उनका अपने आप ही वापस ट्रैक पर आ जाना। कमिटमेंट्स जो लोगों ने दे रखे थे, पीछे हट रहे थे, अब वापस कमिटमेंट्स सही हो जाएं। तो इसको क्या कहेंगे? जिंदगी अचानक से तेज रफ्तार पकड़ रही है और इस रफ्तार में आपको साथ में चलना है। बस यही चीज है। आज के दिन सफलता का मंत्र यही है कि जो चीजें हैं उसको सही तरीके से अगर मैनेज कर लें तो शानदार सफलता आज के दिन आपको मिलने वाली है। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा अच्छा दिन है, कमाई के लिए भी अच्छा दिन है। ऐसे में ग्रे कलर का अगर इस्तेमाल आप करते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा शुभ रहेगा आपके लिए। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए बन जाती है 67% सपोर्ट की। सेकेंड हाउस का चंद्रमा डिससैटिस्फैक्शन देने के लिए जाना जाता है। एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा देगा और हकीकत यहां है कमाएंगे आप इस लेवल पे, सोच इस लेवल पे रहे हैं कि कमाऊंगा मैं आज इतना ज्यादा कि एक दिन में अंबानी बन जाऊंगा। ये एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का जो अंतर है ये सेकेंड हाउस का चंद्रमा आज के दिन ला रहा है। यहीं पे इसी चीज को कंट्रोल करना है, रियलिटी चेक अपने आप को बार बार देना है। अगर नहीं देंगे तो डिसअपॉइंटमेंट हावी होगा। यहीं जो नौकरी करने वाला इंसान है आज स्वयं को सबसे ज्यादा बेस्ट मान सकता है कि सब ऑफिस का काम करता मैं ही हूं, इस ऑफिस को चलाने वाला करता धरता मैं ही हूं। और ऐसी सोच जैसे ही आपके ऊपर हावी होनी शुरू करेगी वहीं आसपास वाले लोग आपसे दूर होना शुरू कर देंगे। जो सपोर्ट दे रहे हैं वो दूर हटना शुरू कर देंगे और फिर परेशानी के बादल घेर लेंगे। इससे थोड़ा संभल करके रहना है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए। ये सोच जो है, ये हावी जो अभी हो रही है, ये परिवार में भी अशांति का माहौल क्रिएट करेगी। या तो फिर परिवार वाले शांत रह करके बातों को अनसुना कर देंगे, अगर अनसुना ना किए तो परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, ये पॉजिटिव माना जाएगा। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स का होना ये भी पॉजिटिव है, पर वध तारा का यहां पे साथ मिलना ये पॉजिटिविटी में कमी लाएगा। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिविटी में कमी लाएगा। तो ऐसे में यह कहूंगा कि 85% तक आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव है। अच्छा वाहन भी चलाने को मिलेगा, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। घर परिवार के साथ में भी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। लाइफ पार्टनर अगर है तो उनसे तो क्या ही कहना कि बहुत ही अच्छी ज्यादा आपकी आज बातें हो सकती है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड। वहीं पे जो अविवाहित है वो अपने पार्टनर के साथ में यहां पे बहुत ही ज्यादा कोजी होते हुए नजर आएंगे। वहीं जो काम करने वाला आदमी है, यानी कि व्यापारी वर्ग का इंसान है या नौकरी करने वाला आदमी है, उनके लिए आज का दिन बहुत बहुत ज्यादा शुभ है। यहां कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही हैं। दिमाग जो है वो बहुत ही गति में चल रहा है, तेज गति से चल रहा है, अलग अलग ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर रहा है कि कहां पे प्रॉफिट ज्यादा है, क्या करने से आपके लिए और नए दरवाजे खुल सकते हैं। इस तरफ अगर आप अग्रसर हैं, अगर आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं तो जरूर इस तरफ आपको सोचना चाहिए है। इस तरफ सिर्फ सोचना ही नहीं बल्कि एक्शन भी लेना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स भी हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 67% सपोर्ट का बनाता है। 12th हाउस का चंद्रमा है, यहां पे लॉसेस देने के लिए जाना जाएगा, हेल्थ में परेशानियां करेगा, आलस आपके ऊपर ज्यादा डालेगा। यहीं पे कंसंट्रेशन जो है आपका वो भटकाने का भी काम करेगा।
पर 67% वापस सपोर्ट भी है। यहां पे यह देखा जाएगा कि डरते डरते ही सही पर आप अपना काम पूरा करेंगे, कमाने की कोशिशें जो है वो सफल होगी, पर कहीं ना कहीं पे कमी जो है वो खलती नजर आएगी कि अगर मैं इतना डर के ना काम करता, अगर आज ये प्रॉब्लम ना होती, अगर आज ऐसा ना होता तो मैं ज्यादा बेहतर करता। अब जो होना है वो तो हुआ है, उसके ऊपर सोच करके अपने आप को अशांत ना करें, अपने आप को डिप्रेस ना करें। आप इस समय को बहुत ही आराम से गुजार लें, वही सबसे बड़ी सफलता है। कहीं नेगेटिव थिंकिंग में, घर परिवार के साथ में कले कलेश की सिचुएशन ना बन जाए, उसका ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में शुभ रंग जो है, लकी कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन कलर, लकी रंग रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 70% तक पॉजिटिव बनती है। यहां कोई भी खास तौर पे इंसान जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग करता है, कोडिंग का काम करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, उनके लिए आज का दिन सबसे ज्यादा बेहतर मैं बोल सकता हूं। यानी कि आप जॉब से हट करके खुद खुद का वेंचर आप शुरू करना चाहते हैं, खुद की कंपनी शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप के लिए आप ध्यान यहां पे दे रहे हैं, तो उसके लिए अब जो समय है इंफॉर्मेशन गैदर करने का, नॉलेज गैदर करने का, वो समय सबसे ज्यादा बेहतर है। वहीं जो भी इंसान अभी इस समय में आज के दिन मैरिज से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करता है, चाहे कार्ड्स की प्रिंटिंग है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूजिशियंस को हैंडल करने की कंपनी है, टैलेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, उनके लिए भी आज का दिन बहुत बहुत ज्यादा शानदार सिद्ध होगा। यहां पे जो बिजनेसमैन बाहर निकल करके मार्केट में अपना कैश कलेक्ट करने का काम करेगा, वो भी संतुष्ट नजर आएगा, घर परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा। ऐसे समय में बहुत बड़े लोगों से, बड़े ही अच्छे लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ सकती है। ओवरऑल दिन बहुत ज्यादा शुभ कहूंगा, यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, अपने काम में भी खुश होकर के सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ऐसे में गोल्डन कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बहुत ही शुभ साबित होगा आपके लिए। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए पॉजिटिव है। 70% पॉजिटिविटी में फिर भी आप देखें 30% की जो कमी है वो जन्म तारा के कारण है। यहां पे डर बहुत ज्यादा रहेगा, किसी ना किसी चीज को लेके बेचैनी बहुत ज्यादा महसूस होगी, पर कहा जाता है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन योर लाइफ। बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो पूरी जिंदगी आपके साथ में रहेगी। चाहे अपनी उम्र को देखें, रिश्तों को देखें, लोगों को देखें, मित्रता को देखें, अपने बिजनेस को देखें, हर चीज समय के साथ में बदलती जाती है, आप उसके साथ में बदलते हैं। तो बस यही एक चीज है जो जिंदगी की शुरुआत से जिंदगी की अंत तक आपका हाथ थामे है। तो बदलाव से नहीं डरना है, डरना जब बदलाव नहीं होता है उससे है। यहां पे अपने काम को लेके फोकस्ड बहुत ज्यादा होंगे, सफलता भी मिलेगी, पर वहीं पे हर चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा शक की निगाह से आज के दिन आप नजर आएंगे। यहां पे कम्युनिकेशन जो है वो आपका शानदार नजर आएगा, जिसको कहते हैं कि इंसान आपकी आवाज से, आपके बात करने के तरीके से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। यही चीज आज के दिन आपको देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में जो भी मैनेजरियल पोजीशंस पर है, यानी कि उनके अंदर, जिनके अंदर बहुत बड़ी टीम्स काम करती है, आज उन लोगों के लिए कहूंगा कि बहुत ही सफलतापूर्वक आपका काम होता नजर आएगा। आपकी एफर्ट्स जो हैं उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपके सीनियर्स जो हैं, आपके बॉसेस जो हैं, मालिक जो हैं, वो आपके काम को देख करके आपकी सराहना जरूर करेंगे। ऐसे में प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई भी डीलिंग्स अगर आज के दिन आप कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार सिद्ध होंगी। ऐसे समय में जो लोगों के साथ में रिश्ता बनाने की बात करते हैं, अपने सोशल सर्कल को बड़ा करने की काम करते हैं, बिजनेस सर्कल जो है उसमें बड़े बड़े लोगों से बातचीत करके बिजनेस हासिल करने की बात करते हैं, उनके लिए शानदार दिन रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए पर्पल रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की।
आपके लिए 9th हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप जब देखेंगे तो आपको यहां पे नजर आएगी कि 60% तक आपको सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में 9th हाउस का चंद्रमा जनरली जाना जाता है मिले जुले प्रभाव देने के लिए, पर यहां पे नेगेटिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। खुद की सूझबूझ से बोलें, बुद्धि बल से बोलें, आप बाहर निकलने के रास्ते जरूर ढूंढेंगे, मिलेंगे भी जरूर, पर जो इनिशियल फेज है दिन का उसमें स्ट्रगल ज्यादा होगी। कहीं ना कहीं पे लॉसेस की बात करें, काम से नाश की बात करें, मन अशांति की बात करें, घर परिवार में अपने जो सबसे करीबी हैं यानी कि अपना पुत्र हुई, पुत्री हुई, अपने लाइफ पार्टनर हुए, उनसे ही मतभेद हो जाना, उनके साथ में ही कोई ऐसी बात हो जाना जो पूरे दिन यहां पे घूमती रहे, तो वो सिचुएशन आज के दिन परेशान करने का काम कर सकती है। जो काम है, काम में मन नहीं लगना, यह शिकायत सामने आ सकती है। पर थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल लाएं, अपने इमोशंस को काबू करने की कोशिश करें, तो इस दिन को पलट करके रख सकते हैं। जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। बात इतनी सी है, नजरिए की है। जैसे ही अपना नजरिया बदलेंगे, अपनी एफर्ट्स अपने आप उसके साथ में आप बदलते जरूर देखेंगे। दिन आपके लिए स्ट्रगल से भरा है, पर उसको बेहतर बनाने की कोशिश आप स्वयं कर सकते हैं और बना सकते हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ऑरेंज रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि मेडिटेशन क्या है, कैसे करते हैं, इसका लाभ क्या है। ये बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं। अक्सर देखा गया है जो मेडिटेशन करता है उसको इसका फायदा बहुत मिलता है, और जो शुरू शुरू में कोशिश करके छोड़ देता है उसकी जो परेशानी है वो कॉमन है। आज उन्हीं सब बातों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज से लगातार अगले 4 दिनों तक मेडिटेशन कैसे होता है, क्या होता है, इसकी गहराइयां हम नापने का काम करेंगे। तो मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जो हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाने का काम करता है, हमें मदद करता है। यह सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेंटल टेंशन होता है उसको ही खत्म करने का काम नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन के जो मोटिव हैं, गोल्स हैं, उसको प्राप्त करने में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी अदा करता है। पर बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन के बारे में कुछ बातें नहीं पता होती कि मेडिटेशन होता क्या है, कैसे करते हैं। इसलिए हमेशा देखा गया है, या मेजॉरिटी ये देखा गया है कि ध्यान के लाभ से हम एक दूसरे को वंचित रखते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि एक जगह पर बैठ करके अपने आप को ब्लैंक रखने से फायदा क्या होगा। ये आप सबकी जो धारणाएं हैं, मेरी भी कुछ समय पहले तक यही थी, क्योंकि कभी भी बैठ करके दिमाग हमेशा चलता रहता है, कोई ना कोई थॉट आता रहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है, टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट क्या आएगा, आपकी कोई परेशानी है उसके लिए क्या चीजें मैंने पढ़ रखी हैं, उसमें से कौन सा उपाय आपके लिए बेस्ट होगा। यही चीजें दिमाग में चलते रहती है, तो शांत नहीं रह पाते। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो हर इंसान मेंटली अगर देखा जाए तो परेशान है। उसकी यही स्थिति उसके जीवन में दुख और अशांति का कारण बनती है। यही कारण है जिसकी वजह से अपने जीवन में हम सक्सेस नहीं पाते, क्योंकि हमें यह लगता है कि सफलता का मतलब सिर्फ और सिर्फ इच्छाओं को पूरा करना है। लेकिन इच्छाओं के साथ में भी तो एक परेशानी है। हर एक इच्छा पूरी होने के बाद में एक नई इच्छा जन्म लेती है, और फिर हम उसे प्राप्त करने में लग जाते हैं, और ये चक्कर जो है ये पूरी जिंदगी चलता रहेगा। और इस तरह समझ ही नहीं पाएंगे हम कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जन्म लिए हैं तो किसी उद्देश्य के साथ में लिया होता है। हर मनुष्य का जो इस धरती पर जीवन है किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। हम उस उद्देश्य तक तो पहुंच ही नहीं पाते। हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं हमें खुद को नहीं मालूम चलता। हर एक इंसान के जीवन का उद्देश्य अलग होता है। मेरा उद्देश्य अलग है, आपका अलग है। इच्छाएं सबकी एक हो सकती हैं, और ये स्वयं ही अपने जीवन का उद्देश्य हमें चुनने का मौका मिलता है। लेकिन अगर हम समझ ही नहीं पाए कि हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, हम किस वजह से इस धरती पर जन्म लिए हैं,
तो अपनी इच्छाओं को ही अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेंगे और बस एक इच्छा के बाद में दूसरी इच्छा की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। यह सही है कि आपकी इच्छाओं से आपके उद्देश्य की उत्पत्ति होती है, यानी कि जनरेट होता है आपका मोटिव, पर यह शॉर्ट टर्म मोटिव है। इस पर आपका पूरी तरह से कंट्रोल होता है। जैसे आप अगर अपने गुस्से की बात करें, अनकंट्रोल्ड गुस्सा जब आता है, कोई रोक नहीं पाता है उस गुस्से को, तो उससे होता क्या है, स्वयं का नुकसान कर लेते हैं। पर जब आपका गुस्सा किसी एक बात को लेकर के है, आपका उद्देश्य है, ये जो गुस्सा है ये इस चीज को सही करने के लिए है, बच्चे को डांटते हैं सुधारने के लिए, घर में कभी गुस्सा दिखाते हैं तो कोई चीज गलत हुई है उसके लिए, गुस्सा दिखाने से वो चीज सही होती है, यह हमारा मानना है। कभी भी गुस्सा अगर डायरेक्टेड है, कोई डायरेक्शन में किया जाएगा तो उससे फायदा होगा। पर अक्सर देखा गया है कि लोगों का गुस्सा पर कोई कंट्रोल ही नहीं, कोई काबू ही नहीं है। बाहर से आए हैं, बाहर किसी बात को सोच कर के आए, घर पे आकर के झगड़ा कर लिए, हर किसी के साथ में झगड़ा कर लिए। होना क्या है उससे, सब लोग आपसे दूर होना शुरू कर देंगे। जब तक इच्छाओं पर आपका कंट्रोल नहीं होगा तब तक अपने जीवन में उद्देश्य भी प्राप्त नहीं करेंगे, और उद्देश्य नहीं प्राप्त करेंगे, इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो गुस्सा होगा, अनसक्सेस देखने को मिलेगी, फेलियर्स देखने को मिलेंगे। इसी से बचना है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि मेडिटेशन है तो क्या है, कैसे किया जाएगा, क्यों किया जाना चाहिए। इन सब चीजों पर हम धीरे धीरे करके बातें करेंगे। इसकी वजह से आप देखेंगे कि अगले 4 दिनों तक या तो फिर 3 दिनों तक लगातार मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन की बात करूंगा कि हमारी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए। आप बड़ी से बड़ी कंपनी में देख लीजिए, मेडिटेशन सेंटर्स रखे जाते हैं, काउंसलर्स रखे जाते हैं, ताकि जो मेंटल तनाव है काम का उसे कम किया जाए। हिंदी भाषा में अगर आप देखोगे मेडिटेशन को ध्यान कहते हैं, और कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान है, उसे इसकी परिभाषा अलग अलग हो सकती है। अगर हम आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताएं तो मेडिटेशन एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके स्पीड वाले मन को, गतिशील मन जो होता है, उसकी इच्छाओं पर कंट्रोल लगाता है, लगाम लगाता है, लगाम लगाना सिखाता है। और हर इंसान अंदर जो आपकी शक्ति है, हर इंसान में कहा जाता है कि थर्ड आई होती है, यानी कि जो शिव जी की तीसरी आंख है वो हम सब में भी होती है, वो कॉन्शियसनेस होती है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होती है। उस कॉन्शियसनेस को जगाने का काम करता है। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी पावर जरूर है जो उसके पूरे जीवन को बदल सकती है। बस बात इतनी सी है, उस पावर तक पहुंचना ही तो सबसे बड़ी स्ट्रगल है। लेकिन जब सांसारिक जीवन के भाग दौड़ में हम इस तरह से भाग रहे हैं कि अपने आप को पूरी तरह से पहचान ही नहीं पाते, आप अपने इमोशंस को नहीं पहचान पाते, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके स्वयं के इमोशंस पर है। आप क्यों अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, क्यों अचानक से डिप्रेस हो जाते हैं, क्यों बैठे बैठे किसी के पास में बड़े ही खुश होकर के हंसते हैं, और कभी इतने प्यारे आदमी के पास में बैठ के भी उदास क्यों होते हैं। इन चीजों का, इन प्रश्नों का सवाल कभी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, मिल ही नहीं पाएगा। और वो इस वजह से नहीं मिल पाएगा कि आपको स्वयं को अपने इमोशंस का ज्ञान ही नहीं पड़ता कि ऐसा है तो क्यों है। बस यहां पे मेडिटेशन उस तरह काम आता है जैसे आप रात को सोने के बाद में सुबह जब उठते हो तो शांत मन से उठते हो, एनर्जी आप में पूरी होती है, बहुत ही फील गुड फैक्टर महसूस होता है। पर मेडिटेशन का मतलब सोना नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन मतलब अरे शवासन करो। शवासन मेडिटेशन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अवस्था होती है मेडिटेशन की जो आपको इंटरनली जगाने का काम करती है। आपका जो दिमाग है, इसमें चलने वाले जो थॉट्स हैं, थॉट प्रोसेस जो है, ट्रेन ऑफ थॉट्स जो है, उसको लगाम लग जाती है, शून्य पर पहुंचा देता है। जब आप ध्यान करते हो तो आपका माइंड ब्लैंक होता है और वास्तविक रूप से आप स्वयं को पहचानना शुरू करते हो कि आपके अंदर इमोशंस क्या है। आप अपने अंदर जो छुपा यूनिवर्स है उसे देखने की कोशिश करते हो। ऐसे में ओशो हैं,
ओशो भी कहते हैं कि मेडिटेशन मानवता के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि मेडिटेशन से हम उन सभी बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं जिनका इलाज अभी तक संभव नहीं है, यानी कि डिप्रेशन, ओसीडी, मेंटल डिसऑर्डर्स, बाइपोलर पर्सनालिटीज, ये सभी जो चीजें हैं, अगर मेडिटेशन किया जाए तो इनसे आप बाहर निकल सकते हैं। आप कभी भी डॉक्टर के पास में जाएंगे, डिप्रेशन की शिकायत करेंगे, आपको दवाइयां दी जाएगी। उन दवाइयों से क्या होगा? आपको नंब किया जाता है, यानी कि आपकी जो सारी फीलिंग्स है उसे हटाया जाता है। आधे से ज्यादा समय आपको नशे में रखा जाता है ताकि आप सोते रहे, तो सोता हुआ इंसान डिप्रेस नहीं हो सकता। या तो फिर सामने बैठ करके एक पेपर लेकर के आपकी बातों को नोट करेंगे और वापस वही बातें आपको दोहराएंगे ताकि आप स्वयं रियलाइज करें कि मैंने क्या बातें बोली है। उससे खुद ही अपने मन में चीजों को पता लगाने का काम करते हैं। साइकियाट्रिस्ट यही काम करता है। मोटा मोटी तौर पे जब हम ऊपर से बात कर रहे हैं, जब उसमें भी डीप जाएंगे हम, तो हम और वर्टिकल्स को पहचानने की कोशिश करेंगे, पर अभी हम मेडिटेशन पे बात करते हैं। तो ओशो का यही कहना था, शुरुआती दिनों में मेडिटेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने थॉट्स हैं आपके अंदर कि आप शांत ही नहीं हो पाते, मन को शांत ही नहीं रख पाते। हर रोज अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, हर रोज ध्यान करने की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, तो ऐसा करने पर शरीर को बहुत बहुत ज्यादा इन्यूमरेबल प्रॉफिट्स जिसे कहा जाता है, इन्यूमरेबल मेजर्स में आपको हैप्पीनेस मिलती है और शरीर में एक नई एनर्जी आपको देखने को मिलती है। तो अब इन्हीं बातों पर थोड़ा चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि ध्यान और मेडिटेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हों को अभी तक मालूम नहीं है, या आप भी मेरे जैसे पहले शुरू में हैं, जो कि मेडिटेशन करते हैं पर स्वयं के थॉट्स पर कंट्रोल नहीं पा पाते। तो ऐसे में मेडिटेशन कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है, पर शुरुआती दिनों में इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह 5 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ये जो समय है, ऐसे समय में कोई ऐसा कोना अपने घर में ढूंढें, कोई ऐसी जगह अपने शहर में ढूंढें जहां पे शांति हो, शांत वातावरण हो। और मेडिटेशन के लिए इसे सबसे बेस्ट माना जाता है कि आसपास में जब कोई आवाज ही नहीं है तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और साथ ही में ध्यान करने में आपको ये और ज्यादा हेल्प करते हुए नजर आएंगे। मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, सभी का एक एक उद्देश्य होता है। हर तरीके का जो आप मेडिटेशन करते हैं उसका एक मोटिव है कि ऐसा मेडिटेशन करने से ऐसा फल मिलता है। जैसे कि हम दान करते हैं, तो दान करने में भी हमें बताया जाता है कि ऐसा दान करने से मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा दान करने से विवाह होता है, दूसरा दान करने से ग्रह की जो अशुभता है उससे निजात मिलता है। उसी तरीके से मेडिटेशन भी है कि मेडिटेशन की अलग अलग ब्रांचेस हैं। अलग अलग ब्रांचेस के अंदर जिस तरीके से आप मेडिटेशन करेंगे उसका वो फल आपको मिलेगा। रियलिटी में अगर देखा जाए तो मन को शांति देने का काम मेडिटेशन का है। अपने आप पर कंट्रोल पाने का, अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाने का, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने का, यह काम मेडिटेशन का है। कल के एपिसोड में आपको फायदे बताऊंगा कि मेडिटेशन करने से फायदे कैसे होंगे और कैसे आपको शुरुआत करनी है मेडिटेशन। हमेशा की तरह आशा यही करता हूं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और आया है तो शेयर करना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपका और कोई सवाल मेडिटेशन को लेकर के है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उस पर भी आने वाले एपिसोड्स में मैं बात जरूर करूंगा। जितनी ज्यादा जानकारी हो सकती है उतनी ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। हमेशा की तरह यही कोशिश है, यही प्रार्थना है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।